बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में हम शादी की लाइंस को कैसे रीड करते हैं और कैसे पता चलता है हाथ की लकीरों से कि आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में शादी की लाइन होती किस जगह पे है। ठीक है, ये सबसे छोटी उंगली है और ये आपकी दिल की लकीर है। इसके बीच में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर आमतौर पर शादी की लाइंस को पढ़ा जाता है। तो अब इसकी जो टाइमिंग है वो हम कैसे निकालते हैं, या आप यहाँ से लेके ये जो फासला आप इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज़ाहिर है इसका अगर आप हाफ करेंगे तो ये 25 आएगा। तो अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ से शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर से शुरू होती है तो फिर 30 साल की उम्र में, और अगर इससे भी थोड़ा ऊपर से शुरू हो इसका मतलब ये है कि 40 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके हाथ में शादी की लाइंस किस जगह पे पाई जाती हैं और कामयाब शादी की लाइन कौन सी होती है? देखिए, ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली, ये वाली, और ये होती है आपकी दिल की। इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे अगर एक खूबसूरत आपकी गहरी लाइन है और अगर ये अकेली लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी 100% कामयाब शादी होगी, और शादी जो है उसमें आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपकी मोहब्बत की शादी होगी, और शादी आपकी सारी ज़िंदगी बड़ी खुशियों भरी होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी, बड़ी बेहतरीन होगी। यहाँ पे आपको, जहाँ पे शादी की लाइन्स होती हैं, यहाँ पे आपको दो एक जैसी गहरी लाइनें नज़र आएंगी। अगर ये दो गहरी शादी की लाइनें आपको दोनों हाथों में नज़र आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे की या तो पहली शादी में मसले बन जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे, और या फिर ये होगा कि ये बंदा दो शादियां करेगा, यानी कि अपनी पहली बीवी को भी खुश रखेगा और फिर दूसरी बीवी को भी अपनी जगह पे खुश रखेगा, इनकी दो शादियां करेगा। कभी कभी एक शादी पहली ब्रेक हो जाती है, उसके लिए हमें किस्मत की लकीर को भी देखना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है। अगर किस्मत की लाइन डैमेज हो, तकरीबन दिमाग की लकीर के साथ टच होने से पहले पहले, तो आम तौर पर जो है वो पहली शादी जो है वो लड़की के हाथ में अगर हो तो उसकी शादी ब्रेक हो जाती है। शादी की लाइन छोटी हो और ये आपकी शादी की लाइन है, अब इसी लाइन के नीचे अगर एक छोटी सी लाइन हो, ये आमतौर पर हर इंसान के हाथ में आपको नजर आती है, लड़कियों के हाथ में भी और लड़कों के हाथ में भी। ये जो शादी की लाइन के नीचे हल्की शादी की लाइन होती है ना, ये आप समझ लें, ये बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये है आपकी शादी की लाइन। अब इसी शादी की लाइन के नीचे अगर ये हल्की सी एक लाइन है, एक हल्की सी ये लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो शुरू में ये कोई मंगनी की लाइन हो सकती है, या किसी के साथ आपको खामोश मोहब्बत होगी, या किसी के साथ पहले आप अटैच होंगे। ये किसी शादी से पहले के रिलेशन का बताती है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, किसी से आप मोहब्बत करेंगे, कोई आपको अच्छा लगेगा, और ये आपकी खामोश मोहब्बत या लव का बताती है या मंगनी का बताती है। कभी कभी यहाँ पे आपको ना शादी की 3 लाइन भी नजर आती है दोनों हाथों में, 1 लाइन, 2 लाइन और फिर 3 लाइन। अगर दोनों हाथों में गहरी 3 लंबी लाइनें हों तो आमतौर पर पहली शादी जो है वो नहीं चलती, पहली शादी ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपकी दूसरी शादी भी बाज़ दफ़ा मसले मसाइल बनते हैं और फिर आप तीसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों हाथों में 3 लंबी लंबी गहरी लाइनें हों तो ये 3 शादियों का योग है। 3 अगर नहीं होंगी तो 2 लाजमी होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हाथों में 3 गहरी शादी की लाइनें हों और आप एक शादी करें। या फिर ये होगा कि आपकी शादियां तो 3 होंगी लेकिन आपने ऐलान नहीं किया होगा, आपने खुफिया शादी कर रखी होगी। इसका मतलब ये है। हम शादी की उन लाइंस को डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर डाइवोर्स का बताती हैं। देखिए, अगर आपकी शादी की लाइन यूं चलते हुए ये टूट जाए, रास्ते में टूट जाए, या इसके बीच में ऐसे एक जजीरा बन जाए, ये जजीरे का साइन होता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, ये जजीरे का साइन है। अगर ये जजीरे का साइन हो तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। अगर ये शादी की लाइन आगे चल के इस तरीके से 2 शाखा हो जाए
तब भी ऐसी शादी ब्रेक हो जाती है। और अगर आपकी शादी की लाइन ये बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाए, तब ये बेवा होने का भी साइन होता है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाता है। और अगर ये शादी की लाइन यूं नीचे की तरफ गिरे, तो आपका जो हस्बैंड होता है वो बड़ी मारपीट करने वाला होगा, तशद्दुद करने वाला होगा। तो उस वजह से आपकी फिर शादी जो है वो बुरे तरीके से टूट जाती है। मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में डाइवोर्स के साइन किस तरीके से हो सकते हैं। अगर आपकी शादी की लकीर बहुत आगे जाके फिर ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए और वीनस माउंट पे चली जाए, और फिर मैं इसमें से ऐसे शाखें भी निकल रही हों, तो ये भी आपकी शादी तकलीफ में होती है, आप बड़े बुरे तरीके से टूटेगी। इसी तरह अगर ये जुपिटर माउंट पे चली जाए और वहाँ पर भी ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिर रही हों या इस पर ऐसे कट हों, तब भी आपकी शादी बुरे तरीके से टूटती है। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन पे अगर कोई क्रॉस का साइन हो, तब भी आपकी शादी बुरे तरीके से टूट जाती है, ये अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह अगर ये खड़ी लाइनें ऐसे क्रॉस कर दें, तब भी आपके अपने रिश्तेदारों की वजह से आपकी शादी टूटती है, आपकी माँ की वजह से या बहनों की वजह से या किसी भी रिश्ते की वजह से आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। मज़ीद बताता हूँ आपको, अगर आपके हाथ में जो शादी की लाइन है उसमें अगर काला तिल हो, काला तिल होगा, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है, बदनामी मिलेगी, बुरे तरीके से आपकी शादी टूटेगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर ये शादी की लाइन आपकी 2 शाखा या 3 शाखा हो जाए, फिर ये शाखें फिर नीचे की तरफ भी गिर जाएं, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, ये भी शादी के टूटने का ही बताता है। शादी में मसले ज़रूर बनते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका ये 3 शाखा जो है ये छोटा होता है। अगर ये इस तरीके से छोटा 2 शाखा 3 शाखा बने, तो फैमिली की वजह से ना आपकी सुलह हो जाती है, लड़ाई ज़रूर होती है, बात तलाक तक भी पहुंचती है, लेकिन आपके जो बड़े हैं वो शामिल हो जाते हैं और उनकी कोशिशों से आपका राजीनामा हो जाता है, ये इस चीज़ का साइन है। आपकी शादी एक दफ़ा ब्रेक होती है या बंगनी टूटती है, फिर दोबारा उसी बंदे के साथ आपकी शादी हो जाती है, तो इसका क्या साइन है? इसका साइन ये होता है कि यहाँ से एक लाइन शादी की निकली, फिर एक शाख ऊपर की तरफ उठी और ये उसने दूसरी शादी की लाइन के साथ इसको जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पहला रिलेशन ब्रेक होगा किसी वजह से, तो फिर यही कनेक्शन ऊपर जाके ये लाइन इसके साथ टच होगी, तो आपकी दोबारा उसी बंदे के साथ शादी होगी। तो ये थोड़ा सा इसको बारीकी के साथ देखना पड़ता है। कभी कभी ये साइन इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले ही शादी की लाइन हो, फिर ये बीच में एक हल्की सी लाइन हो, और फिर ये एक लाइन जो है ये नीचे वाली को ऊपर वाली लाइन के साथ मिला दे। तो ये इस तरीके से साइन बनते हैं कि पहले आपकी शादी हुई, फिर वो ब्रेक हुई, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आया, लेकिन आपका वो रिलेशन भी ब्रेक हुआ और दोबारा फिर आपकी पहले बंदे के साथ शादी होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा ना आपकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऐसे छोटी उंगली की तरफ उठ जाएगी। अगर ये छोटी उंगली की तरफ उठ जाए या शादी की लाइन का रुख ही ऐसे ऊपर की तरफ हो, तो ये शादी आमतौर पर ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी की जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे लोगों की मैंने शादी कामयाब होते नहीं देखी। ऐसे लोग अगर शादी करते भी हैं तो महज जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, और लेकिन ये शादी का बोझ नहीं उठा सकते, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। और जैसे ही शादी को 1 साल गुजरते हैं, कोई बच्चा वगैरह पैदा हो जाता है, तो फिर ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते और वैसे भी ये जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। तो फिर 1 साल के अंदर अंदर ये फिर डाइवोर्स के लिए बहाने ढूंढने शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे और आमतौर पर ये अपनी शादी को खुद तोड़ देते हैं। ये इस चीज़ का साइन। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।